आज हम करने वाले हैं डिटेल्ड कंपैरिजन रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 एंड हंटर 350 के बीच में। एंड आज के इस कंपैरिजन में हम करेंगे दोनों का राइड रिव्यू, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई हंटर 350 लें या फिर मीटियोर 350। तो मैंने सोचा आज इन दोनों का राइड रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी राइड क्वालिटी के बारे में, सिटिंग कंफर्ट के बारे में एंड दूसरे सभी पॉइंट्स के बारे में, जिससे आप लोगों को आसानी होगी चूज़ करने में कि भाई हंटर 350 लें या फिर मीटियोर 350। तो आप भी अगर इन दोनों मोटरसाइकिल्स में कंफ्यूज्ड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो राइड शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं इन दोनों मोटरसाइकिल्स की प्राइसिंग के बारे में एंड जनरल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये है हंटर 350 का टॉप वेरिएंट एंड ये है लंदन रेड कलर। ये है मीटियोर 350 का बेस वेरिएंट एंड ये है फायरबॉल ब्लैक कलर। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं तो हंटर 350 लंदन रेड की प्राइस है ₹1,81,750 एक्स शोरूम एंड मीटियोर 350 फायरबॉल ब्लैक की प्राइस है ₹2,08,270 एक्स शोरूम। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 27,000 रुपीज़ का प्राइस में डिफरेंस मिलता है। बट स्टिल लोग कंफ्यूज हैं कि भाई मीटियोर 350 लें या फिर हंटर 350 लें। तो बात करते हैं सबसे पहले जो जनरल स्पेसिफिकेशंस में आपको क्या डिफरेंस मिलता है इन दोनों मोटरसाइकिल्स में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो फ्रंट में ये है हंटर 350 का लेटेस्ट मॉडल एंड इसमें अब आपको एलईडी हेडलाइट मिलने वाली है, जो कि मीटियोर 350 में अभी भी आपको हेलोजन मिल रही है। तो इतने बड़े प्राइस डिफरेंस के बाद भी यहाँ पे एलईडी है, यहाँ पे हेलोजन है, तो ये सबसे बड़ी बात है। टर्न इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिलते हैं। उसके अलावा बात करते हैं व्हील सेटअप की, तो यहाँ पे भी आपको एलॉय व्हील मिलते हैं एंड हंटर 350 में भी आपको एलॉय व्हील मिलते हैं। बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मिलता है टायर साइज़ का। यहाँ पे आपको मिलता है 100/90 19, तो 19 इंच का यहाँ पे आपको फ्रंट एलॉय मिलता है। ट्यूबलेस टायर हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क, डुअल चैनल ABS, बाइब्रेक के कैलिपर्स। अब आ जाते हैं हंटर 350 पे, तो भाई यहाँ पे भी एलॉय व्हील हैं। बस यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको 110/70 17, तो यहाँ पे आपको 17 इंच का एलॉय मिलता है। ट्यूबलेस टायर हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क, डुअल चैनल ABS। यहाँ पे बाइब्रेक की बैजिंग नहीं है, बट इसमें आपको बाइब्रेक के ही कैलिपर मिलते हैं। तो ये थी ओवरऑल बात। उसके बाद आ जाते हैं डायमेंशंस पे। तो डायमेंशंस में आपको डिफरेंस मिलता है, कर्व वेट में आपको डिफरेंस मिलता है। तो मीटियोर 350 में आपको व्हील बेस मिलता है 1400 mm का, वहीं हंटर 350 में व्हील बेस आपको मिलता है 1370 mm का। यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm, यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 160 mm। उसके अलावा अगर सीट हाइट की बात करें तो मीटियोर 350 की सीट हाइट आपको काफ़ी कम मिलती है, 765 mm की इसमें आपको सीट हाइट मिलती है। वहीं अगर हंटर 350 की बात करें तो इसमें आपको 790 mm की सीट हाइट ऑफर होती है। तो ये डिफरेंस आपको मिलता है। और साइड प्रोफाइल से देखें तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी लंबी चौड़ी लगती है हंटर 350 के सामने। तो ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट और छोटी सी मोटरसाइकिल लगती है, तो ये एक बात है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो टैंक है इसका बड़ा मिलता है, 15 लीटर्स का टैंक है। वहाँ पे आपको 13 लीटर्स का टैंक मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं पीछे वाले व्हील पे और टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 140/70/17 का पीछे वाला एलॉय मिलता है, मतलब पीछे वाला टायर मिलता है। और इसमें भी आपको 140/70/17 का पीछे वाला एलॉय और टायर मिलने वाला है, मतलब 17 इंच का एलॉय है, 140 mm ब्रॉड टायर है। तो भाई पीछे वाला कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों में आपको लगभग सेम मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा है, बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको हंटर 350 में ऑब्वियसली बेनिफिशियल लगने वाले हैं। सेम बात करें अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ देखिए आपको ट्रिपल नेविगेशन नहीं मिलता है एज ए स्टैंडर्ड इस फायरबॉल वेरिएंट में। वहीं अगर हंटर की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड मिलने वाला है, तो ये भी एक बात है। तो ये थी जनरल जो डिफरेंसेस आपको मिलते हैं, मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ। तो ये है डिफरेंसेस। और अब चलते हैं हम राइड पे। तो पहले हम राइड पे लेके चलेंगे हंटर 350 को, देन विल गो विथ मीटियोर 350 और उसके बाद बात करेंगे कंक्लूजन की। सो हियर वी आर। सबसे पहले हंटर 350 को लेके चल रहे हैं एंड जो इसका पर्पस है ना उसी हिसाब से मैं इसको सिटी में लेके चल रहा हूँ। और अगर आपको सिटी ओरिएंटेड मोटरसाइकिल चाहिए और आपको रॉयल एनफील्ड लेनी है तो मुझे लगता है हंटर 350 एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके पास।
और अभी ये अपडेट हो चुकी है, तो इसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो चुका है। जैसे क्लच पहले से लाइट हो चुका है, क्योंकि अब इसमें आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलने वाला है। उसके बाद जो इसकी सीट है वो कंफर्टेबल हो चुकी है, जो पीछे वाले सस्पेंशन हैं वो कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो जो पहले कमियाँ थी वो दूर हो चुकी हैं। प्राइसिंग थोड़ी सी बड़ी है, बट स्टिल ये मोटरसाइकिल मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बढ़िया प्राइस रेंज में आती है और काफ़ी बढ़िया अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड की, और फीचर लोडेड है। मतलब देखिए, अब आपको ट्रिपल नेविगेशन मिल रहा है, डुअल चैनल ABS इसमें आता है, एलॉय व्हील हैं, ट्यूबलेस टायर हैं। तो इसका जो मुझे लगता है ना, जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और उसके अलावा अगर बात करें सिटी में राइड करने की, तो अभी आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे अगर आप आराम से या फिर थोड़ा स्पीड में भी निकलना चाहते हैं तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है और आप काफ़ी आराम से इसको राइड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप कहीं पे ऐसी कहीं गली में ले जाना चाहते हैं या फिर कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इसको आराम से ले जा सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू मीटियोर 350 आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा हंटर 350 में। तो यहाँ पे देखिए, ये हैं शहर की गलियाँ। यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट स्टिल जो राइड करने का मज़ा है वो इसमें आपको एक बढ़िया मिलता है। उसके अलावा जो इसके इंजन की ट्यूनिंग है ना, वो भी मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर 350cc मोटरसाइकिल्स, जैसे कि क्लासिक, बुलेट और मीटियोर। उनसे तो अलग ही इसकी ट्यूनिंग मुझे फील होती है। और उसके अलावा जो इसका कर्व वेट है वो भी 10 kg कम मिलता है। तो 10 kg कम का मतलब अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। और जो इसका पावर टू वेट रेशो है ना, वो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जो मैच हुआ है ना इस इंजन के साथ, वो पावर टू वेट रेशो आपको सबसे अच्छा हंटर 350 में मिलता है। और इसका जो वेट मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है, क्योंकि इसका 181 kg कर्व वेट होने के बाद भी इतना फील नहीं होता है। और सिटी में देखिए, आपको ऐसे ही क्लोज कॉल्स करने पड़ते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ता है और इंस्टेंट ब्रेकिंग करनी पड़ती है, सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक रॉयल एनफील्ड लेना चाहते हैं फॉर द सिटी पर्पस, तो हंटर 350 एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको एकदम, एक तो जो सिटिंग पोस्चर मिलता है वो भी आपको एग्रेसिव मिलता है, आप एकदम अपराइट होके बैठते हैं, कमांडिंग पोजीशन आपको मिलती है। और ऐसा कहीं फील नहीं होता आपको कि भाई कंधों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द होने लग गया। मतलब सिटी में अगर आपने ज़्यादा चलाई तो वो सब भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इवन अगर आप फ्रीक्वेंट हाईवे राइड्स भी करना चाहते हैं हंटर 350 से, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे भी आपको ये बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी हंटर 350, एंड ऐसा कहीं आपको फील नहीं होगा कि भाई कोई दिक्कत हो रही है। बट स्टिल अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड मीटियोर 350। और मीटियोर 350 की बात करेंगे जब उसको राइड करेंगे। एंड ये देखिए, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल सिटी के बीचों बीच, चित्तौड़गढ़ सिटी में। वैसे आज ट्रैफिक कम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने कम ट्रैफिक में तो कोई सी भी गाड़ी हम चला सकते हैं, बट जब ज़्यादा ट्रैफिक होगा ना, तब आपको हंटर 350 याद आएगी। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत हम यहाँ से निकालते हैं क्लोज कॉल। एंड हंटर 350 है तो क्लोज कॉल करने में कोई दिक्कत फील नहीं होती है, बढ़िया कॉन्फिडेंस है। मतलब ब्रेकिंग, और सबसे अच्छी बात जो इसका क्लच है ना वो लाइट हो गया है, तो गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता था गियर शिफ्टिंग करने में, और थोड़ा सा हार्ड था क्लच, तो यहाँ पे इस वाली कलाई में दर्द होने लग जाता था। बट अब है ना, सब चीज़ें बेटर हो चुकी हैं। तो ओवरऑल हंटर 350 इज़ गुड। फैमिली पर्पस के लिए भी आप ले सकते हैं। पिलियन अगर आप बिठा के चला रहे हैं, सिटी में चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, कोई दिक्कत फील नहीं होगी। सस्पेंशंस आर सॉफ्टर, तो आपको मतलब कोई खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत फील नहीं होगी। तो ओवरऑल ये थी हंटर 350 की सभी डिटेल्स, एंड जो इसका पर्पस था उसी पर्पस के हिसाब से मैंने इसको चलाया है सिटी में। और आपने देखा कितनी अनसर्टेनिटीज़ हैं सिटी में, मतलब कोई भी कहीं से निकल के आ रहा है।
तो इस ट्रैफिक में और इस तरह की अनसर्टिनिटी में मुझे लगता है हंटर 350 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वेल, अब हम चलते हैं मीटियोर 350 को लेके, एंड इसका जो पर्पस है उस हिसाब से इसको चलाते हैं। तो इसके लिए चाहिए भाई बढ़िया हाईवे रोड, एकदम टर्मैक रोड होनी चाहिए। और आप अगर क्रूजिंग करेंगे ना हाईवे पे तो मज़ा आ जाएगा इस मोटरसाइकिल पे, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है जो इसका सिटिंग पोस्चर है ना वो काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो इसकी सीट हाइट कम है, 765 mm की सीट हाइट है। तो किसी की अगर शॉर्ट हाइट राइडर है तो उनके लिए भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी फेवरेबल है। आपको मतलब जो हैंडलिंग है, जो इसकी कंट्रोलिंग है, उसमें कोई दिक्कत फील नहीं होगी। फुट पैग्स आपको आगे मिलते हैं, सीट में आप नीचे होके बैठते हैं। इसमें आपको एग्जैक्ट जो कमांडिंग पोजीशन है वो नहीं मिलती है, इसमें आपको रिलैक्स्ड पोजीशन मिलती है। हैंडल बार इसका चौड़ा है, तो कंट्रोलिंग करने में एंड रिलैक्स मोड में अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये मोटरसाइकिल काफ़ी बढ़िया आपको रिज़ल्ट देगी। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स करना पसंद करते हैं एंड ज़्यादा आपकी रनिंग है हाईवे पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मीटियोर 350। और सबसे बड़ी बात तो यार प्राइसिंग का डिफरेंस है, तो वो आपको जब आप हंटर 350 चला के मीटियोर 350 चलाएंगे ना तो एक फ़ील होगा आपको। यहाँ पे आपको एक भारीपन फील होता है, एक वाइब फील होती है, जो कि आपको मतलब रॉयल एनफील्ड का जो ऑरा है कि भाई एक हेवी मोटरसाइकिल मेड ऑफ स्टील, बिल्ड लाइक ए गन, गोज़ लाइक ए बुलेट वाला जो फील है वो आपको फील होगा मीटियोर 350 में। क्योंकि यहाँ पे जो इसका भारीपन है, उसके बाद जो इसकी लेंथ और विड्थ है वो काफ़ी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलती है, और एग्रेसिव स्टाइलिंग इसमें आपको मिलती है। तो इसका जो स्वैग है वो डिफरेंट है, और हंटर 350 का जो फील है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए दोनों बिल्कुल पर्पसफुल मोटरसाइकिल्स हैं, और प्राइसिंग का डिफरेंस काफ़ी आपको ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं जो मीटियोर 350 में आपको सबसे बढ़िया पॉइंट्स मिलते हैं, वो है एक तो यार इसमें एलॉय व्हील मिलते हैं, फायरबॉल वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट है मीटियोर 350 का, तो आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो इसकी ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी है, डुअल चैनल ABS है इसमें, और उसके अलावा जो इसके सस्पेंशन है वो आपको थोड़े से स्टिफ मिलते हैं। एंड स्टिफनेस का रीज़न मुझे लगता है कि बिल्कुल वैलिड है। जब आप हाईवे पे राइड करेंगे तो आपको एक अच्छी स्टेबल राइड मिलेगी और कॉन्फिडेंस आपको अच्छा मिलेगा। तो सस्पेंशंस आर ऑन स्टिफर साइड, बट जो सीटिंग कंफर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड अगर आप स्टॉक सीट में इतना कंफर्ट फील नहीं करते हैं तो आप टूरिंग सीट लगवा सकते हैं, वो मुझे काफ़ी अल्टीमेट लगती है मीटियोर 350 में। तो उसमें आपको और एनहांस्ड कंफर्ट इसमें मिल जाएगा। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मीटियोर 350 में स्लिप एंड असिस्ट क्लच आ जाना चाहिए, बट मैं जैसा देख पा रहा हूँ, मतलब जैसा फील कर पा रहा हूँ, इसमें जो है ना इसका क्लच पहले से ही काफ़ी लाइट है, और इसमें आपको गियर शिफ्टिंग करने में कहीं कोई दिक्कत फील नहीं होगी कि आपके हाथों में ऐसा आपको फ़ील हो कि दर्द हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और उसके अलावा जो लोगों के रिकमेंडेशंस हैं वो है LED हेडलाइट आ जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड देर सवेर मीटियोर 350 में भी दे ही देगा, मतलब पूरे लाइनअप में। अभी आपको सिर्फ अरोरा और सुपरनोवा में मिलता है। तो ये थी इसकी बात। एंड आज हो रही है बारिश, मौसम हो रहा है बिल्कुल सुहाना, और इस सुहाने मौसम में राइड करने का मज़ा ही अलग है। तो ऐसे मौसम में अगर आप हाईवे राइड्स करना चाहते हैं, लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड मीटियोर 350। और इसकी टंकी भी बड़ी मिलती है आपको, 15 लीटर की टंकी है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड को पता है कि भाई आप इसको लेंगे तो लंबी राइड करेंगे। दूसरी जो है हंटर 350 उसमें छोटा टैंक आपको मिलता है, तो वो है सिटी पर्पस के हिसाब से सिटी ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है। तो ये थी ओवरऑल बात। बट इसको भी अगर आप सिटी में चलाना चाहते हैं तो आपको ऐसा इतनी ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होगी। बस हाँ, जो इसका असली पर्पस है वो है हाईवे राइड्स। तो अगर आप इसको ख़रीदेंगे और आप सिर्फ सिटी में राइड कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सिटी ट्रैफिक में इसको चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया आप हंटर 350 ले सकते हैं। उसमें आपको पैसे भी बचेंगे और आपका पर्पस ज़्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। अब हम एक बार यू टर्न लेते हैं, और यहाँ से यू टर्न लिया है तो यू टर्न लेने में ऐसा कोई दिक्कत आपको फ़ील नहीं होगी। तो मैंने जैसा कहा आप इसको भी मतलब सिटी ट्रैफिक में चला सकते हैं, बट हाईवे क्रूजिंग अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको इसका असली पर्पस फील होगा। और अभी हम थोड़ा सा इसको स्पीड में चला रहे हैं, तो
कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंट्रोलिंग है। 80-90 की स्पीड पे आप अगर क्रूजिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट स्पीड है फॉर बेस्ट माइलेज एंड बेस्ट कंफर्ट। आप आराम से दिन में 200, 300, 400 किलोमीटर राइड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। एक आध ब्रेक लेंगे बीच में अगर, तो आपको बढ़िया राइड मिल जाएगी दिन भर में। उसके अलावा अगर बात करें कि आप फैमिली पर्पस के लिए मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा मीटियोर 350 आप फैमिली के लिए ले सकते हैं। वही बात है, अगर आप सिटी के लिए लेना चाहते हैं तो ये मोटरसाइकिल थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी फॉर द पिलियन, क्योंकि इसमें आप बैक रेस्ट भी लगवा सकते हैं फॉर बेटर कंफर्ट। और इसकी सीट मुझे लगता है कि हंटर 350 से ज़्यादा बेटर है फॉर पिलियन। राइडर वाली भी बेटर है, पिलियन वाली भी ज़्यादा बेटर है, दोनों में आपको ज़्यादा अच्छा कंफर्ट मिलता है। तो ये मोटरसाइकिल आप ले सकते हैं फॉर फैमिली पर्पस। पीछे बैकरेस्ट लगवाइए अगर आप फायरबॉल वेरिएंट ले रहे हैं, एंड यू आर गुड टू गो। तो ओवरऑल मीटियोर 350 फॉर हाईवे पर्पस एंड हंटर 350 फॉर डेडिकेटेड सिटी पर्पस। तो यही बात है, बट सही से बात करेंगे इसके कंक्लूजन में। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स। आज हमने इन दोनों मोटरसाइकिल्स का कंपैरिजन कर लिया, राइड रिव्यू कर लिया। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे मेजर पॉइंट की बात करते हैं, वो है प्राइसिंग। इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको काफ़ी बड़ा प्राइस डिफरेंस मिलता है। मतलब अगर आप मीटियोर 350 कंसीडर करते हैं ओवर द हंटर 350 तो आपको लगभग 27,000 से 28,000 रुपीज़ तक का प्रीमियम ज़्यादा पे करना होगा। एंड अगर आप मीटियोर 350 में कोई हायर वेरिएंट लेते हैं तो और ज़्यादा प्रीमियम आपको पे करना होगा। तो सबसे पहले आपको पर्पस क्लियर करना होगा, आपको किस पर्पस के लिए मोटरसाइकिल लेनी है। मतलब अगर आप हाईवे क्रूजिंग के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं और आप सिटी में कम चलाएंगे, सिटी ट्रैफिक में कम चलाएंगे, तो मीटियोर 350 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको जो सिटिंग कंफर्ट मिलता है वो सबसे बेस्ट है। आप 300, 400, 500 किलोमीटर तक सिंगल डे में राइड कर सकते हैं बिना किसी थकान के। तो ये था इसका पर्पस। और उसके अलावा जो इसका गेटअप है, जो सेटअप है, वो भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, थोड़ी एग्रेसिव स्टाइलिंग मिलती है, स्पोर्टियर फील इसमें आपको मिलता है। वहीं अगर हंटर 350 की बात करें तो ये मोटरसाइकिल है सिटी ओरिएंटेड। अगर आप सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा चलाना चाहते हैं, आपकी हाईवे राइड्स कम होती हैं, तो ये मोटरसाइकिल बेस्ट है। किसी भी पतली गली में ले जाना हो, कहीं से भी मोड़नी हो, कहीं से भी कट मारना हो, हंटर 350 बेस्ट है। और इसके इंजन की जो ट्यूनिंग है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये मोटरसाइकिल आपको सिटी ओरिएंटेड मिलती है। तो सिटी ट्रैफिक के लिए मुझे लगता है हंटर 350 आपके लिए बेस्ट है। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी भी कुछ डाउट्स हैं आपके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।